हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में स्नान, दान, पुण्य, दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इसी तरह अगर आपने कार्तिक मास में कोई भी नियम नहीं लिया है तो आप कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन में यह उपाय करके आप पूरे महीने का पुण्य कई गुना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको यह उपाय बता रही हूँ। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी साल भर के पुण्य का जो फल होता है वो आपको 5 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है, बल्कि उसका कहीं गुना होकर हमको फल मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको ये शेयर कर रही हूँ कि तुलसी काष्ठ का दिया, दीप किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप दान कर सकते हैं। यह दिया आप कहाँ कहाँ दान कर सकते हैं। तुलसी काष्ठ की बाती किस तरह से बनाएं, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें तुलसी काष्ठ की बाती बनानी है। उसके लिए आप तुलसी की मंजीरी जो होती है, तुलसी की डंडी ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि तुलसी की मंजीरी की जो पक जाती है उसे ले लें, वो सूख जाती है तो सूखी हुई जो काष्ठ होती है उसे ही यूज़ करें। जो हरी होती है डंडी उसे ना लें, क्योंकि वो हरी होती है तो वो जीवित कहा जाता है, सूख जाती है तो वो हमारा पौधा मर जाता है। तो इसलिए सूखी हुई तुलसी की डंडी ही लें आप। इस तरह से मैंने मंजीरी वाली ले ली है, उसमें से बीज इस तरह से निकाल लीजिए आप तुलसी के। अब ये हमारी तुलसी की काष्ठ, इसे काष्ठ बोला जाता है। तुलसी जो सूख जाती है उसकी जो डंडी होती है उसे तुलसी काष्ठ कहा जाता है। तो इस तरह से आप तुलसी की, मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी एक बात ध्यान रखने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको बता रही हूँ कि तुलसी जो काष्ठ होता है वो देखिए काशी से हमें यानी 4 तारीख से 4 नवंबर से 8 नवंबर तक यह दीपदान करना है। और देवउठनी एकादशी से यह तिथि शुरू हो रही है। 4 तारीख की देवउठनी एकादशी है, तो आप एकादशी को तुलसी जो होती है वो नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप एकादशी से पहले ही तुलसी की जो मंजीरी है डंडी उसे तोड़कर रख लीजिए। या फिर अगर आपके पास पहले से कोई तुलसी का पौधा सूखा हुआ रखा हुआ है तो आप उसकी डंडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसा जी आप ना तोड़ें, उससे पहले ही आप तुलसा जी तोड़कर रख लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने सारे बीज अलग कर दिए हैं। यह बीज आप बाद में तुलसी में गमले में ही डाल दीजिए या किसी और गमले में भी आप इन्हें डाल सकते हैं। इनसे तुलसी के पौधे और नए निकल आएंगे हमारे। इस तरह से डंडी से आप सारे बीज अलग कर लीजिए। छोटी डंडी है तो उससे छोटी बाती बन जाएगी, अगर बड़ी डंडी है तो जितनी लंबी हमें बाती चाहिए उतनी लंबी आप डंडी ले लीजिए। वैसे जो नॉर्मल बाती बनती है दिया जलाने के लिए, दीपदान के लिए, मैं यहाँ पर वही बाती बता रही हूँ। उसके लिए हमने डंडी ले ली, फिर आपको रुई लेनी है, उसको इस तरह से धीरे धीरे फैला लेना है। आपको इसको पतली सी लेयर कर लेनी है इस रुई की, और इस तरह से जितनी लंबी बाती हमें बनानी है उतना लंबा, और इसको थोड़ा थोड़ा चौड़ा करके इसको इस तरह से रुई को फैला लेना है। फिर हमें एक तुलसी काष्ठ लेना है, तुलसी की सूखी जो डंडी है जिसके हमने बीज निकाले हैं उसको लेना है, और इसके साइड के किनारे पर रखते हुए इसको हम इस तरह से बट लेंगे। जैसे रुई की बाती हम बटते हैं ना, जब लंबी बाती बनाते हैं तो इस तरह से हमें इसे बट लेना है। इसे आप कच्चे दूध का हाथ लगाकर भी बट सकते हैं आप, या फिर इस तरह से। आप ये ध्यान रखिएगा जब आप तुलसी की बाती बनाएं तो आप हाथ धो लें, फिर आप यह बाती बनाएं। यह मैं कार्तिक मास के आखिरी दिनों का ये जो उपाय है, ये मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ। पहले मैंने आपको आटे के दीपदान करने का, हल्दी वाली बाती बनाकर उसको दीपदान करने का उपाय बताया था, वो भी आप ज़रूर करिए और इसे भी आप कर सकते हैं साथ में। अगर आप 5 दिन नहीं जला पाते हैं तो आप किसी एक दिन भी जलाएंगे, जैसे कि आप पूर्णिमा वाले दिन जला दीजिए या फिर एकादशी वाले दिन जला दीजिए। इनमें से किसी भी एक दिन भी जलाते हैं तो भी आपको उसका पुण्य दुगना होकर ही हमें मिलता है। और अगर आप 5 दिन जला पाते हैं तो उसके तो कहने ही क्या है, उसकी तो बात ही अलग है।
तो आप इस तरह से देखिए, फिर इसको आप जिस तरह से हम बाटी को बटते हैं इस तरह से आप बाटी को बट लीजिए, जितनी पतली हो सके। अगर रुई आप जितनी पतली लेयर लेंगे उतनी पतली हमारी बाटी बनेगी। लेयर अगर रुई की हमारी मोटी होगी तो हमारी बाटी थोड़ी मोटी बनेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पतली मोटी जैसी बन जाए आप वैसी बना लीजिए। इस तरह से देखिए बट कर रख लीजिए। इस तरह से आप 5 दिन बाद दिए के हिसाब से आप 5 बाटी बनाकर रख लीजिए। पहले ही आप बनाकर रख लेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी, आपका टाइम भी बचेगा। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये दीपदान आपको कहाँ पर करना है। आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष यह दीपदान कर सकते हैं, तुलसा पर दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में शिवालय में भी यह दीपदान कर सकते हैं। काष्ठ का, तुलसी काष्ठ का दीपदान। अब बात आती है कि ये दीपदान जो जलाते हैं हमें इसे किस में जलाना है। आप इस दीप को शुद्ध घी में भी जला सकते हैं, आप चाहें तो तिल के तेल में भी यह दीपदान कर सकते हैं। जौन सा भी तेल घी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, जो आप आसानी से कर सके वही आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुद्ध घी में जलाएं या तिल के तेल में जलाएं, आप किसी में भी जला सकते हैं। इस तरह से देखिए सारी आप 5 सूखी लकड़ी ले लीजिए, बीज वाली ले लीजिए या वो, और इस तरह से रुई बनाकर आप 5 बाटी पहले ही बनाकर अपनी तैयार कर लीजिए। आप नवमी को, दशमी को पहले ही बनाकर रख लीजिए। देखिए बना तो आप बाद में भी सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन आप तुलसा जी नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए आप एक साथ ही तोड़कर रख लीजिए। और तुलसा जी मैं आपको ये बता दूं, हाथ की पहली जो बीच की 2 उंगलियां होती है उनसे तोड़ी जाती है, बीच की 2 उंगली और अंगूठे से, पहली उंगली से नहीं तोड़ा जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बस इस तरह से दीपक में रख के और अपना घी या तिल का तेल डालकर आप अपना दीपदान कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।